हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द कैट पैरा। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। वेक्टर, अगेन वेक्टर, लेकिन अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे इस वीडियो में, और थोड़ा सा एडिशन के बारे में जान लेंगे जो पिछली वीडियो में छूट गया था क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत हो गई थी। देखो, बस सिंपल सा एक चीज है, एक छोटा सा टॉपिक है। अगर दो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है कोई, ऐसे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। यूनिट वेक्टर पढ़ा है हम पहले, टाइप्स ऑफ वेक्टर पार्ट 2 में, ये वही है। एक बी वेक्टर है, वो है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस -k कैप। इसका क्या आंसर होगा इन दोनों को ऐड करोगे तो अब देखो, इसको दो यूनिट वेक्टर वाले वेक्टर्स को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, ये किए, माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, यहाँ प्लस होगा, सॉरी हुआ। अब जो i कैप के साथ है उसको i कैप के साथ ऐड करो, जो j कैप के साथ है वो j कैप के साथ ऐड करो, और जो k कैप के साथ है वो k कैप के साथ ऐड करोगे। अब तुम बोलोगे यहाँ पे k कैप तो है नहीं, अरे बुढ़वा को दिखा नहीं तुम्हें, k कैप 0 मान लो, 0 k कैप हुआ। कुछ नहीं तो मतलब 0 कह सकते हैं ना, बस। अब ऐड कर लो जो साइन है वैसे ही, 2i कैप प्लस 3i कैप 5i कैप, 5j कैप प्लस 5j कैप 10j कैप, फिर ये -0 k कैप माइनस k कैप, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आया है ये वो वेक्टर हुआ, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये आर वेक्टर मान के चलिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके, सो ये उसका रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ये हम पूरे वेक्टर को लिख दिए। कैसे, उसका कोऑर्डिनेट्स बता दिए ग्राफ पे, वो कैसा कहां पे होगा। अच्छा, 5 यूनिट यहाँ, 10 यूनिट यहाँ, और 1 यूनिट पीछे की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ। वो जेड एक्सिस ऐसे होता है, एक बाहर जा रहा है और -z घुस जाएगा, ठीक है। तो ये -k बोर्ड के अंदर घुस जाएगा, तो वो पॉइंट करीब करीब यहाँ पे होगा अंदर में 1 यूनिट, ठीक है। ऐसे हम लोग बता रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट किए। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वही है पिछली वीडियो में बताए थे, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर, है ना। k का कोफिशिएंट -1 है, कितना होगा, 25 प्लस 100 प्लस 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, 126, √126, ये आंसर आएगा। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिए गए वेक्टर्स को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और छूट गया था पिछली वीडियो में, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या छूटा था, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ये टॉपिक भाई हमारा छूट गया था। इसमें दो ही मेन है। पहला, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज कॉम्यूटेटिव होता है। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, वेक्टर एडिशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर हम लोग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें तो वो इक्वल होगा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के, यानी ए प्लस बी करे या बी प्लस ए करे, बात बराबर है। इसको कहेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर है, इट इज एसोसिएटिव, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, मान लो 3 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अब मेरा मन किया पहले हम बी और सी को ऐड करते, बाद में ए को ऐड करें, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरा मन किया पहले ए और बी को ऐड कर दे और बाद में सी को ऐड करे, कोई दिक्कत नहीं है। या पहले मन किया ए और सी को ऐड कर दे, कैसे भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि तुम किसी भी क्रम में ऐड करो, पहले जिसको भी ऐड करो, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू तुम्हारा जो आना है वही आएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, समझे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। बस यही दोनों प्रॉपर्टीज मेन थी जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं आज की वीडियो के असली मुद्दे पर,
जो कि बहुत इजी है। इजी कितना इजी है भाई? इतना इजी है, मतलब वेक्टर एडिशन जितना इजी था ये उससे ज्यादा इजी है। अब बोलोगे कैसे? हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेक्टर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये क्या चीज है? वेक्टर को ऐड करना मतलब क्या होता था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड कर दिए। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर रहे हैं मतलब, है ना? तो अगर, चलो इसको आप भूल जाओ, वन नहीं, वन नहीं, टू, टू माइनस वन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? टू प्लस माइनस वन। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। पड़ेगा कोई फर्क नहीं ना, ये माइनस बाहर आके माइनस ही हो जाएगा, तो टू माइनस वन ही हो जाएगा इसका वैल्यू। वैसे ही भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी वेक्टर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई अब बताओ, आ तो गया। अब ये वेक्टर एडिशन ही तो है ना? अब मेरी वेक्टर की जो पहली और दूसरी वीडियो जिसने देखी होगी, वो माइनस बी की मी का मतलब समझ रहा होगी। माइनस बी का मतलब है क्या? देखो, अगर हम बोले कि माइन एफ इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, एक फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड के साथ दिख रहा है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 10 न्यूटन वेस्ट। माइनस 10 न्यूटन वेस्ट का मतलब क्या है? 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ लगा रहा है? नहीं, माइनस साइन जहां लग गया समझ लो अपोजिट डायरेक्शन वो चीज हो रहा है। तो माइनस 10 न्यूटन वेस्ट का मतलब है 10 न्यूटन ईस्ट। समझे? उसी तरीके से माइनस बी का मतलब क्या होगा? अगर बी इस साइड जा रहा है, अगर बी वेक्टर इस साइड जा रहा है, तो माइनस बी वेक्टर जो है तुम्हारा वो इस साइड आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। सो अब हम लोग ग्राफ में समझते हैं। देखो देखो, ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। सो इस बी वेक्टर को हटा देंगे और उसकी जगह उसकी अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर को ले लेंगे, माइनस बी वेक्टर। ये हो गया ए प्लस माइनस बी वेक्टर। समझे? अब ग्राफ हटा के समझाते हैं। एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है। हमको बोल रहा है ए माइनस बी निकालो, ठीक है। सो हमको इस बी की कोई जरूरत नहीं है, हमको इसके उल्टे वाले वर्जन की जरूरत है, यानी अपोजिट डायरेक्शन माइनस बी वाले की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? इस साइड वाले को ले लेंगे, माइनस बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो एडिशन होगा उसे ही कहेंगे हम लोग क्या? ए माइनस बी वेक्टर। समझे? अब इसके बीच में अब कुछ फॉर्मूलाज भी थे, तो इनमें भी कुछ फॉर्मूलाज होंगे। देखो एक बार वापस से, ए वेक्टर बी वेक्टर, एंगल इन दोनों के बीच में कितना? थीटा डिग्री। अब बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर आ गया, है ना? तो अब इन दोनों के बीच में ए और इसके बीच में कितना एंगल? अच्छा तुम इतना तो जानते हो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल 180 डिग्री। इसमें से थीटा माइनस कर दो तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ए और बी के बीच का। कितना आएगा? 180 माइनस थीटा। समझे? सो ए और माइनस बी के ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया? 180 माइनस थीटा डिग्री। यानी अगर ए और बी के बीच में थीटा डिग्री का एंगल है, तो ए और माइनस बी के बीच में 180 माइनस थीटा डिग्री का एंगल है। समझे कैसे हुआ? ओके, अब बढ़ते हैं कि फॉर्मूला कैसे बना है इसका। इतना तो पता है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके रिजल्टेंट वेक्टर आएगा जिसको हम लोग आर वेक्टर मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आर वेक्टर भाई क्या होगा? आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला लगा दो ना, एडिशन ही तो है तो ये एडिशन ही ना, कोई स्पेशल फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है इसमें। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा। यहीं पे कैच आ जाता है, थीटा नहीं होगा, बस थीटा की जगह वो क्या होगा, थीटा मतलब क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब हमको चाहिए क्या, एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी अभी हम लोग निकाले क्या, 180 माइनस थीटा। तो ये cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा। समझे? अब एक और बात, ये दो चीजें नोट कर लो, बाकी अलाइड एंगल थ्योरम हम पढ़ाएंगे इस वेक्टर सीरीज के बाद ही पढ़ाएंगे, तुरंत पता चल जाएगा कैसे होता है ये सब। लेकिन अभी के लिए याद कर लो कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, ठीक है। ये कैसे होता है हम बता देंगे। और थीटा ऑलवेज 90 डिग्री से कम होगा, ये लेस देन 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है, तभी ये केस पॉसिबल है। मोर देन 90 डिग्री पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये लेस देन 90 डिग्री वाले का मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। तो याद कर लो, साइन अच्छा अच्छा, कॉस गंदा गंदा, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो अब यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। सो अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ गया। ये है तुम्हारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला। मतलब क्या बार बार 180 माइनस थीटा लगाओगे, डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। सो इस फॉर्मूला को नोट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर रूट में है, ठीक है। चलो अब वही, अब हम लोग एंगल की बात करते हैं कि एंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया। तो देखो हम लोग वापस से बनाते हैं उस ग्राफ को, ये ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर। कैसे हुआ ये माइनस बी वेक्टर, पता है, क्योंकि यहां बी वेक्टर था, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में खींच लिए। ये कितना, 180 माइनस थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, यहाँ ट्राइंगल लॉ लगेगा क्या, ट्राइंगल लॉ नहीं, क्योंकि हम ये खींचे फिर हमको हाथ उठा के वापस आना पड़ा इसको खींचने के लिए। तो दोनों सेम ऑर्डर में नहीं है, सेम ऑर्डर में होता कब होता है, जब ये ए इस डायरेक्शन में होता तो हम एक बार में बना देते, लेकिन ए की डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड है, तो ये दोनों रिवर्स ऑर्डर में है। तो हम लोग यहाँ ट्राइंगल लॉ नहीं लगा सकते, तो क्या लगा है, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस साइड बनते हुए दिख रहा है हम लोग को, दिख रहा है ना। हम लोग को चाहिए क्या, अल्फा की वैल्यू, अल्फा ए और आर वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, ये अल्फा है और ये है 180 माइनस थीटा, इतना पता है। तो क्या होता था फॉर्मूला, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा था ना, थीटा मतलब ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और माइनस बी के बीच में कितना एंगल, 180 माइनस थीटा, सो 180 माइनस थीटा, ओके। अब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अब यहां लिख सकते हैं हम लोग कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा होता था, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस में माइनस हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ बी साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ ए प्लस बी इंटू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब देखो इसको हटाओ, इसको ऊपर लिखो, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
tan इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा, सॉरी ये नोट कर लेना जो अभी हम मिटाए, ये वाला चीज रिवाइंड करके नोट कर लो। ओके, ये है हमारा एंगल का फाइनल फार्मूला, इसे भी नोट करना होगा। अब तुम ये डायरेक्ट लगा दोगे क्योंकि हमें तो भाई क्वेश्चन बनाने से मतलब है ना, तो तुम ये डायरेक्ट भी लगा दोगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चोलवे, बिल्कुल चोलवे भाई, क्यों नहीं चोलवे। ओके, चलो अब अगला टॉपिक लिखो, वेक्टर सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज। क्या लिखना है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ओके, ये क्या चीज है भाई, देखते हैं। चलो, वही दो प्रॉपर्टीज है, बस यहाँ पे केम थोड़ा सा बदल जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता था ना, वैसे अगर हम लोग करें कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये बात गलत हो जाएगी, रॉन्ग। यानी 2 माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 माइनस 2, वैसे ही ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब हेरा फेरी करोगे, अदला बदली हो जाएगी, पोजीशन चेंज होगा, दूसरा आंसर आ जाएगा, समझे? ऐसा क्यों होगा? ए वेक्टर, ठीक है, ये माइनस बी वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस साइड आएगा कुछ, ठीक है। अब ये बी वेक्टर इस साइड होगा ना, बी वेक्टर, तो ये माइनस ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस साइड आएगा, ये पूरा ही डिफरेंट हो गया है ना, ये बात हो जाती है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इट इज नॉट एसोसिएटिव। ये भैया एसोसिएटिव भी नहीं होते हैं, मतलब अगर हम लोग करें ए माइनस बी माइनस सी, या फिर हम लोग कर दे ए माइनस बी और फिर करें माइनस सी, ये दोनों इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल दे, जैसे कि एक वेक्टर, एक 5 ले लो, 5 माइनस 2 माइनस 3 करें अगर हम लोग, तो कितना आंसर आएगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, अब 5 माइनस माइनस 1, 6 आंसर आ जाएगा इसका, है ना, इसका आंसर 6 आया। अब वहीं पे अगर हम लोग करते 5 माइनस 2 और फिर करते माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आता? 5 माइनस 2 कितना होता है? 3, और माइनस 3 0 आता है इसका आंसर। तो 6 और 0 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इनइक्वल। तो इस तरीके से ये बनता, समझे? तो ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन जब होता है तो ये प्रॉपर्टी भी दिखाता है कि ये नॉट एसोसिएटिव नहीं है, यानी तुम अगर सीक्वेंस, प्रोसेस का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आंसर बदल जाएगा। अब तुम डरना मत कि भाई सीक्वेंस चेंज कैसे पता करें, किसको पता करें, क्योंकि वेक्टर सब्सट्रैक्शन 2 ही वेक्टर तक है, 3 वेक्टर का ज्यादा यूज नहीं, ठीक है। ये हो गया वेक्टर सब्सट्रैक्शन का गेम भी खत्म। इसमें तो ज्यादा कुछ था ही नहीं, है ना, ज्यादा कुछ तो इसमें था ही नहीं। अब हम लोग क्या करें भाई? अब क्या करते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, मेरे पास एक मॉड्यूल है बढ़िया, किसी नामी कंपनी का मॉड्यूल है मेरे पास अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे शेयर करूं थोड़ा, और चलो मिलके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, एक सेकंड बस इंक डालने दो, वरना ये पेन कभी भी धोखा देने लग जाता है मुझे यार। ये तुम भी, अब तुम पेन को क्लास के बीच में रंग बदलते हुए देखोगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, सवाल सेक्शन आ गया हमारा। सवाल, चलो लिखो। क्वेश्चन है, ओके, ये चीज जानते हो ये क्या होता है? जिन्होंने यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ी ना उनको बता रहे हैं। ये हो गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है
और इसका डायरेक्शन दिया रहता है, समझे? इसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, यानी इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड इसका 1 होता है। अब उसी से एक क्वेश्चन दे रहा है कि इफ ए वेक्टर, क्वेश्चन आ गया होगा स्क्रीन पे, इफ ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर यानी ए कैप प्लस बी कैप का मॉड, मॉड मॉड मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसका मॉड्यूलस निकालना है, ठीक है? वो इक्वल किसके होगा? ए कैप माइनस बी कैप के। यूनिट वेक्टर भी एक टाइप के वेक्टर ही होता है, तो इनमें भी वही नियम लगेंगे जो हम लोग वेक्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन का नियम लगाते हैं, यूनिट वेक्टर में वही नियम लगता है। अब देखो, तो हम लोग को निकालना क्या है? थीटा, मतलब ए कैप और बी कैप के बीच का एंगल, ठीक है? वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन बनाओ। चलो देखते हैं ये कैसे बनेगा। दोनों का क्या इक्वल है? रिजल्टेंट का मॉड्यूलस इक्वल है ना? तो हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, एडिशन में क्या होता है? क्या होता है? अंडर रूट ए कैप का मॉड, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। तो ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है तो सीधा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। कैसे? अंडर रूट ए स्क्वायर। ये ए क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है ना, तो वैसे ही ए कैप यानी यूनिट वेक्टर, ए नाम का कोई यूनिट वेक्टर है, वो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। बी कैप इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा, ठीक है? ये सही है। इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इसके रिजल्टेंट के मॉड के बराबर होगा। तो इसका रिजल्टेंट के मॉड का फॉर्मूला क्या था? इसमें भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस लग जाता था बस, तो माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। अब क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है? ओके, स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा वैल्यू कुछ आएगा इस तरीके का कि 1 + 1 2 + 2 इंटू कॉस थीटा, 2 + 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 कॉस थीटा। ये ना आएगा, ये 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? अब ये कॉस थीटा इधर आएगा, 2 कॉस थीटा इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा? 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा। इधर क्या बचेगा? 0। 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस 4 को हम लोग उस साइड डिवाइड कर देते हैं, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर 0 आता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा कब होता है भाई? 90 डिग्री से नीचे में, थीटा ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री या 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, तो कॉस थीटा 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, समझे? तो जिसका 90 डिग्री आया वेरी गुड, अच्छा समझे। नहीं आया तो भाई प्रैक्टिस करो और फिर देखना तुमसे भी आने लगेगा आंसर। चलो, अब ये क्वेश्चन तो तुमसे बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे आ गया होगा। If two forces act in opposite direction, then their resultant force is 10 Newton. Okay. And if they act mutually perpendicular, then resultant is 50 Newton. Find the magnitude of both the forces. Easy है क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्स है, एक को F1 मान लेते हैं, ठीक है? एक को F2 मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तब इन दोनों का जो रिजल्टेंट बन रहा है, रिजल्टेंट इसको R1 मान लेते हैं, उसका मॉड बताया है ये 10 न्यूटन, ठीक है? अब इसी से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो, अगर ये दोनों अपोजिट है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो अब देखो क्या कर सकते हैं। रिजल्टेंट का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? R1 इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, होता है ना? और थीटा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। अभी हम लोग पता है कॉस 180 डिग्री का वैल्यू, जिसे नहीं पता है वो जान लो, -1 होता है, ठीक है? और हम आगे अगली वीडियो में नहीं, अलाइड एंगल थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे होता है। अब देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
प्लस 2f1f2 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और -2f1f2। देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1f2 इज इक्वल टू f1 माइनस f2 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, f1 माइनस f2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि r वेक्टर का जो मॉड है उसको हम लोग f1 का मॉड माइनस f2 वेक्टर का मॉड करेंगे तो भी आ जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन। ठीक है, सो हमारा इक्वेशन 1 क्या बना कि f1 माइनस f2 इज इक्वल टू 10। इससे हम लोग कह सकते हैं कि f1 इज इक्वल टू f2 प्लस 10। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है कि दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर लगे, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 है। अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते तो इनका रिजल्टेंट जो होता उसका वैल्यू 50 न्यूटन होता R2 का। ठीक है, ये कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच का 90 डिग्री है। अब देखो क्या करेंगे, R2 हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ अब खाना भेज देना। ठीक है। अब देखिए R2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा लिख दिए, विच इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर cos थीटा cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी इतना ही बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, 50 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब क्या करें, रूट हटाना है क्योंकि और आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो रूट हटा देते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 50 का स्क्वायर 2500 होता है आई थिंक, 2500 इज इक्वल टू f1 स्क्वायर माइनस f2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, सॉरी ये वैल्यू आया हमारा पहला। अब क्या करते हैं, यहां पे सॉल्व करते हैं। चलो f1 को अब हम लोग क्या करते हैं, f1 की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी f2 प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, f2 स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20 f2 हो गया ये, और प्लस अलग से f2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे टूटा। अब ये f2 प्लस f2 कितना होगा, 2f2 स्क्वायर 20f2, और ये 100 है, इधर से 2500 को इधर ले आओगे तो 100 माइनस 2500 कितना होगा, 2400 माइनस में, तो माइनस 2400 जीरो के बराबर होगा। अब 2 को कॉमन ले लिया अगर सबसे, तो क्या बचेगा, f2 स्क्वायर प्लस 10f2 माइनस 1200, और ये 2 को इस साइड ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। f2 को कॉमन ले लेते, 10 है, हम लोग को दो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करे तो माइनस 1200 आए और ऐड करे तो प्लस 10f2 आए। ऐसा नंबर होगा 30 और 40, यानी 40f2। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते इतना तो 10 में पढ़े होंगे। तो 40f2 माइनस 30f2 माइनस 1200 इज इक्वल टू 0। इधर ग्रुप किए, इधर ग्रुप किए, f2 को कॉमन ले लेते इधर से, f2 प्लस 40 आएगा इधर, और इधर माइनस 30 को कॉमन ले लो, f2 प्लस 40 आएगा इधर, इज इक्वल टू 0। यानी f2 प्लस 40 इंटू f2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी f2 इज इक्वल टू माइनस 40 और f2 इज इक्वल टू 30। अब दो वैल्यू आ गई, किस वैल्यू को सिलेक्ट करें,
ये क्या है, F2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना। फोर्स एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, वेक्टर पे माइनस का साइन लगा सकते हो तुम, वेक्टर पे माइनस का साइन लगा सकते हो, ये चलेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे माइनस का साइन नहीं लगना चाहिए, समझे। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, वो माइनस नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये गलत है, ये सही है। यानी F2 इज इक्वल टू 30 न्यूटन आ गया, आया। और F1 का वैल्यू क्या आएगा देन, F1 इज इक्वल टू 10 प्लस F2 है ना, 10 प्लस F2, F2 का वैल्यू 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो जिस का भी आंसर 30 और 40 आया, गुड, कांग्रेट्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन इजी था ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन मजा आ गया, 10th का याद आ गया मुझे तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो दिन ही क्या दिन थे यार। चलो कोई नहीं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद छुट्टी, पक्का छुट्टी दे देंगे उसके बाद। ओके, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि इफ mod of a cap minus b cap is equal to √2, then find the value of, calculate the value of mod of √3 b cap, a cap plus √3 b cap, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे। पॉज करो वीडियो और देखो कि ये कैसे होगा। एक सेकंड इसको साइलेंट करो यार, बड़ा हल्ला कर रहा है ये। ओके, अब देखते हैं, सॉल्व करो पॉज करके और फिर देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। चलो देखते हैं, हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को ये चाहिए। अच्छा, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ए तो ए ही रह गया, बी कैप भी बी ही रह गया, बस इसमें √3 का अंतर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है ना। अगर हम इस वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें तो आंसर नहीं आ जाएगा, क्योंकि भाई इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब ए आ गया बी आ गया, बस कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए था हमें, तो थीटा इससे निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। आप बोलोगे दोनों का थीटा कैसे बराबर हो जाएगा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, मान के चलो। अब हम बी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो 2b वेक्टर हो गया, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। एंगल क्या 40 डिग्री हो जाएगा, नहीं ना, 30 का 30 ही रहेगा ना। वैसे ही ये माइनस बी वेक्टर को -√3 से मल्टीप्लाई किया, एंगल नहीं बदलेगा इसमें, समझे, बस थीटा की वैल्यू निकाल लो। सो मॉड ऑफ ए कैप प्लस ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, √, ए कैप का मॉड क्या होगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1 × 1 कॉस थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है √2 गिवन है ना, गिवन। सो लिख सकते हैं हम लोग √2 इज इक्वल टू √1 + 1 2 माइनस 2 × 1 × 1 2 × cos थीटा 2 cos थीटा आया। आप देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 - 2 cos थीटा, ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, सॉरी ये कॉल आ गया था। ओके, 2 और 2 अगर कट जाएगा तो इस -2 को इस साइड ले आओ, यहाँ 0 बचा था, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, है ना। अब इसी थीटा की वैल्यू को हम लोग यहां पुट कर देते हैं। अब देखो ए कैप प्लस √3 बी कैप का मॉड इज इक्वल टू क्या होगा, √1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होगा ना, √3 × 1 क्या होगा, √3, इसका मैग्नीट्यूड √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए वहां पर माइनस किए थे, लेकिन अब क्या है यहाँ प्लस होगा, प्लस 2 × 1 × √3 cos थीटा, क्या होगा ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, प्लस 2 × √3
इंटू कॉस 90, है ना। अब भाई ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये हो गया क्या? 1 + 3 का रूट, है ना। ये तो हट जाएगा, 0 0 हट जाएगा, फिर ये क्या होगा? तो √4, इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, कोई यूनिट नहीं। तो जिस जिसका आंसर 2 आया, कांग्रेट्स, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब वेक्टर के क्वेश्चंस हमने बनाए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से, इजी हार्ड सब बनाए। कैसा लगा? मजा आया ना? कमेंट में बताना। चलो अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, और ये 2 पार्ट में रहेगी वीडियो। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, और फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो आएगी, और फिर एक सरप्राइज वीडियो है, 1 शॉट है। बस उसके बाद वीडियो वेक्टर खत्म हो जाएगा, फिर बेसिक मैथ्स थोड़ा सा खींचेंगे, और उसके बाद काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन शुरू करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।